हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्लाह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के रिवीजन की कड़ी में देखने वाले हैं विशेषण और क्रिया। दो टॉपिक को आज हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इससे पहले एक भी वीडियो नहीं देखे होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को विशेषण और क्रिया से संबंधित जो समझ होगा और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा वो दोनों करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, हमारा जो है 46 और आज का पहला, जो निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है। तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। तो सार्वनामिक विशेषण हम लोग कहते हैं जो संज्ञा के पहले जो आने वाला सर्वनाम होता है उसे हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम, तो देखिए ये तो विशेषण ही है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। तो यहाँ ये क्या है, सर्वनाम है, और आदमी क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ आदमी के पहले कोई जो आया है, ये कोई क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले जो आने वाला सर्वनाम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को पता हो तो कोई बताइएगा कौन सा सर्वनाम है और आदमी कौन सी संज्ञा है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो करुणा का विशेषण है। तो करुणा का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है कारुणिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 48 का, जो कल्पना का विशेषण है। तो कल्पना का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 49 का, जो आत्मा का विशेषण होगा। तो आत्मा का विशेषण जो होता है ये होता है आत्मीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 50 का, जो आदि का विशेषण है। तो आदि का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है आदिम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 51 का, जो अंक का विशेषण है। तो अंक का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है अंकन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 42 का, जो जोश का विशेषण होगा। तो जोश का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है जोशीला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 53 का, दो तट का विशेषण क्या होगा। तो तट का जो विशेषण होता है ये होता है तटस्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 54 का, जो दया का विशेषण होगा। तो दया का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है दयालु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 55 का, जो देव का विशेषण है। तो देव का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है दैविक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 56 का, जो विष्णु का विशेषण है। तो विष्णु का जो विशेषण होता है ये होता है वैष्णव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का, जो शिव का विशेषण है। तो शिव का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है शैव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 58 का, जो रूप का विशेषण होगा। तो रूप का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है रूपवान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण से रिलेटेड परिभाषा और उसके परिवार को जो है उसके परिवार बोल रहे हैं उसके प्रकार को उदाहरण सहित समझाया गया है। उसका प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट जो बना हुआ है उसे अवश्य एक बार विजिट करें। प्रत्येक टॉपिक को आप लोगों को डिटेल से वहाँ मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो विशेषण है ये पूछा जा रहा है अक्सर, मतलब संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए, और इस टाइप से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 59 का, जो गुण का विशेषण होगा। तो गुण का जो विशेषण होता है ये होता है गुणी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 60 का, जो भय का विशेषण है। तो भय का विशेषण क्या होता है, तो ये होता है भयभीत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भूगोल का विशेषण क्या होता है, तो भूगोल का विशेषण होता है
भौगोलिक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इतिहास का विशेषण पूछा जाए तो याद रखिएगा ये होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। तो याद रखिएगा इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक, भूगोल का विशेषण तो भौगोलिक। उसके बाद रक्त का विशेषण क्या होता है? तो रक्त का विशेषण होता है रक्तिम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 63 का जो रोग का विशेषण है, तो रोग का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है रोगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 64 का जो वर्ष का विशेषण है, तो वर्ष का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है वार्षिक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से होता है धर्म का विशेषण धार्मिक, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, वर्ष का वार्षिक, धर्म का धार्मिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 65 का जो जगत का विशेषण है, तो जगत का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है जगदीश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 66 का जो शब्द का विशेषण है, तो शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है शाब्दिक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 67 का जो वन का विशेषण है, तो वन का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है वन्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 68 का जो पूछ रहा है राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? तो राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का याद रखिएगा इसी में भारतीय हो जाएगा, तो भारत का विशेषण भारतीय। उसके बाद मर्म का विशेषण पूछा जा रहा है, तो मर्म का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है मार्मिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भारत का विशेषण, तो भारत का विशेषण क्या होता है? तो भारतीय, अभी जस्ट मैंने बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 71 का जो 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो 20 किलो चावल, तो यहाँ चावल का क्या बता रहा है? तो यहाँ 20 किलो में क्या हो रहा है? तो चावल की जो है मात्रा बता रहा है। तो मैंने विशेषण में आप लोगों को बताया है जो जिसमें भी मात्रा का बोध हो तो उसे हम लोग बोलते हैं परिमाण बोधक विशेषण या परिमाण वाचक विशेषण। तो इस प्रकार से यहाँ 20 किलो क्या हो जाएगा? परिमाण वाचक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ रहता जो महीने के 30 दिन होते हैं, तो वहाँ 30 जो है वो क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, तो उस प्रकार से उसमें जो हो जाता है संख्या वाचक विशेषण। तो याद रखिएगा आप लोग, इससे भी आप लोगों को डिटेल वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 72 का जो अजय शब्द का विशेषण है, तो अजय शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है अजीत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 73 का जो स्थान का विशेषण है, तो स्थान का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है स्थानीय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 74 का जो आप का विशेषण होगा, तो आप का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है आपसा भी होता है और आप जैसा भी होता है, तो इसका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 75 का जो भूलना का विशेषण है, तो भूलना का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है भुलक्कड़, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है हम लोगों को क्रिया से रिलेटेड, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिया से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो है 21 का बोल रहा है किताब रख कर चले जाओ, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए वाक्य पढ़ने से ही पता चलता है, जो हम किसी को बोलते हैं किताब रख कर चले जाओ, इसका मतलब हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, मतलब आदेश दे रहे हैं, तो यह जो क्रिया होगा ये होगा आज्ञा सूचक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 22 का जो कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कार्य के आधार पर जो है क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 23 का जो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के जो है 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 24 का
जो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाले शब्द बोले या बोले जिस शब्द से हमको काम को करने या होने का बोध होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे राम आम खाता है, तो इसमें अगर हम लोगों को क्रिया बोलेगा ढूंढने के लिए तो राम आम खाता है में कौन सा ऐसा शब्द है जिससे क्रिया मतलब काम होने का बोध होता है, तो हम लोग बोलेंगे खाना। खाना एक काम है तो वहाँ खाना क्रिया हो जाएगा। तो यही बोल रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 25 का, जो क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं। तो क्रिया के रूप जो परिवर्तित होते हैं किसके अनुसार, तो देखिए लिंग के अनुसार भी होता है, वचन के अनुसार भी होता है और पुरुष के अनुसार भी होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 26 का, जो राम सोता है कौन क्रिया है। तो राम सोता है कौन सा क्रिया है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जिस क्रिया में जो है क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो जैसे सोता है तो कौन सोता है, तो राम सोता है। राम क्या है, कर्ता है। तो क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक। और इसी में रहता राम आम खाता है, तो खाता है तो क्या खाता है, तो आम खाता है। तो जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। सकर्मक और अकर्मक से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है क्रिया के मूल किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं धातु को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए चल एक धातु है, तो चल धातु से क्रिया क्या होगा, चलना, चलेंगे, चलूँगा, चलेंगी। तो ये सभी क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो उसमें जो मेन धातु क्या है, ये चल है। तो क्रिया के मूल किसे कहते हैं, तो धातु को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 28 का, जो निम्नलिखित की क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो देखिए मिमियाना भी अनुकरणात्मक है, हिनहिनाना, फरफराना, ये सभी क्या है, अनुकरणात्मक। तो झुठलाना अनुकरणात्मक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 29 का, जो क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है। तो क्रिया बनाने के लिए जो है जनरली क्या जोड़ा जाता है, ना जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए पढ़ एक धातु है, तो इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ना एक धातु हो जाएगा। उसके बाद देख एक धातु है, तो देख में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना। उसी प्रकार से चल एक धातु है, इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलना। तो इस प्रकार से हम ना जोड़कर धातु में क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद है कहा जा सकता है कौन सा पदबंध है। तो इसमें जो कहा जा सकता है ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 31 का, जो मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है। तो ये करते हैं तुम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 32 का, जो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अभी मैंने बताया था सकर्मक किसे बोलेंगे, तो जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक किसे बोलते हैं, तो जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे गेहूँ पिस रहा है, तो पिस रहा है, क्या पिस रहा है, तो गेहूँ। तो यहाँ क्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अकर्मक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 33 का, जो मूल धातु होती है। तो मूल धातु कैसी होती है, तो ये होता है स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 34 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए राम भात खाता है, क्या खाता है, तो भात खाता है। तो ये सकर्मक। मैंने उसे पुस्तक दी, तो पुस्तक दी मतलब पुस्तक दिया, तो किसको दिया, तो उसे या पुस्तक। तो ये सकर्मक है। उसकी कमीज है, ज्योति रोती है। तो यहाँ ज्योति रो रही है, तो रोती है तो कौन रोती है, तो ज्योति। तो यहाँ क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो नाम धातु में किस प्रकार का किस प्रत्यय का योग होता है। तो इसमें मेरे हिसाब से अ होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी तत्काल मार लेते हैं।
लेकिन आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा जो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज विशेषण और क्रिया दोनों से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया हूँ, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।